Hello students, today we will discuss about political science chapter 2 on page number 216 the constitution of India and diversity भारत का संविधान और विविधता The Indian constitution guarantees the equality of all Indians भारतीय संविधान सभी भारतीयों की समानता की गारंटी देता है The preamble of our constitution lays down the objective of the farmers which would provide justice, equity, liberty and fertility for all Indian citizens irrespective of their social and economic status. हमारे संविधान की प्रस्तावना फ्रेमर का उद्देश्य पूरा करती है जो सभी भारतीय नागरिकों के लिए न्याय समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व प्रदान करेगा चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो फंडामेंटल राइट्स एब्लोइज अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड ऑफ प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म मौलिक अधिकार अस्पृश्यता को समाप्त करते हैं और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को मना करते हैं The Constitution forbids any discrimination on basis of caste, color, religion or language. संविधान में जाति, रंग, धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव की मनाही नहीं है. ओके, नाउ स्ट्रीविंग फॉर इक्वलिटी. समानता के लिए प्रयास. The struggle for freedom from British rule also include with it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में इसके साथ लोगों के बड़े समूह का संघर्ष भी शामिल था जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि उनके साथ समान रूप से व्यवहार किया. दलित महिलाएं आदिवासी और किसानों ने अपने जीवन में अनुभव की गई विषमताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी. As pointed out earlier, man Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have a much a right to education as men did. आगे इसमें बताया गया है जैसा कि पहले बताया गया कई दलितों ने मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए खुद को संगठित किया. महिलाओं ने मांग की कि उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए. Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the money leader and the high interest they were charged. किसानों और आदिवासियों ने खुद को साहूकार की मुट्ठी से छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ी और उन पर जो ब्याज वसूला गया. When India became a nation in 1947, our leaders too were confused about the डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज द एक्साइस्टेड. 1947 में जब भारत एक राष्ट्र बना तो हमारे नेता भी विभिन्न प्रकार की असमानताओं को लेकर चिंतित थे. Those were wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against these. जिन लोगों ने भारत का संविधान लिखा था एक दस्तावेज जिसमें नियमों का पालन किया गया था जिसके द्वारा राष्ट्र कार्य करेगा हमारे समाज में उन तरीकों के बारे में जानते थे जिनके साथ भेदभाव किया गया था और लोगों ने इसके खिलाफ कैसे संघर्ष किया था कैसे स्ट्रगल किया था. मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड आल्सो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित्स. द राइट्स ऑफ द Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. आगे इनमें बताया गया है इन संघर्षों के कई नेताओं जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी दलित्स के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी. संविधान के लेखकों ने भी कहा कि समानता सुनिश्चित करने में विविधता के लिए सम्मान एक महत्वपूर्ण तत्व था. They felt that people must have that freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival and express themselves freely. उन्होंने महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने अपनी भाषा बोलने अपने त्योहारों को मनाने और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. They said that no one
लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। उन्होंने कहा कि किसी भाषा, त्योहार के धर्म का पालन करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी धार्मिक लोगों को समान रूप से सुनिश्चित करना चाहिए। Therefore, India become a secular country where people of different religions and faiths have complete freedom to practice, preach and propagate their beliefs. इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया जहाँ विभिन्न धर्मों और धर्मों के लोगों को अपनी मान्यताओं का अभ्यास करने, प्रचार करने और प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। आगे इसमें बताया गया है नेक्स्ट पेज पे, ऑल इंडियंस आर इक्वल। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान है। हालांकि स्वतंत्र भारत अभी भी देश के कुछ हिस्सों में विभिन्न रूपों से भेदभाव का गवाह है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। इस प्रकार हम यह सभी का कर्तव्य है कि हम एक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील भारत बनने के लिए भेदभाव को समाप्त करने और विविधता को गले लगाने की आवश्यकता का एहसास करें। ओके, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको रीडिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक्स।